लेटेस्ट अपडेट्स पर सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर चल रहा कोई युद्ध घर में हमारी जेब पर सीधा असर कैसे डाल सकता है? आज हम इसी की एक एक परत को खोलकर समझेंगे। तो इसका जवाब छुपा है एक ऐसे संघर्ष में जो पिछले 34 दिनों से चल रहा है। और ये कोई दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें दुनिया की 3 बड़ी ताकतें शामिल हैं: ईरान, अमेरिका और इजराइल। चलिए अब सीधे उस जगह पे चलते हैं जहां ये आग लगी है और जहां हर गुजरते दिन के साथ पता है हालात और भी ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े पुलों को तोड़ने की, 100 साल से भी पुराने संस्थानों पर हमलों की और ऐसी धमकियों की जो पूरी दुनिया को एक नए युद्ध की तरफ ढकेल सकती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लड़ाई भले ही मिडिल ईस्ट में हो रही हो, लेकिन इसने पूरी दुनिया के व्यापार के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है। जरा सोचिए, सैकड़ों जहाज जिन पर अरबों का सामान लदा हुआ है, वो समुद्र में बीच रास्ते में फंसे हैं। इसने एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा कर दिया है जिस पर दुनिया भर के नेताओं को तुरंत ध्यान देना पड़ रहा है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस संकट के मानवीय पहलू पर जोर देते हुए कहा, हमने अपने नाविक खो दिए हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है जो इस संघर्ष की असली कीमत बताती है। और बस यहीं से ये कहानी हम सबके घरों तक पहुंचती है। हजारों मील दूर हो रही ये हलचल सीधे सीधे घर के बजट पर असर डाल रही है। डीजल की कीमतों में ये जो भारी बढ़ोतरी हुई है, ये सिर्फ गाड़ियों के सफर को महंगा नहीं करेगी, नहीं, इसका असर खेती से लेकर सामान की ढुलाई तक, मतलब बाजार में बिकने वाली हर एक चीज पर पड़ेगा। और जो लोग अपनी गाड़ी या स्कूटर से ऑफिस या काम पर जाते हैं, उन्होंने भी पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों का असर महसूस किया होगा। इस बढ़ोतरी ने लाखों लोगों का रोज का बजट बिगाड़ दिया है। इस अनिश्चितता का असर सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। सोने और चांदी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले निवेशों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। बाजार में डर का माहौल है और इसी वजह से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस आर्थिक तूफान से आम लोगों को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया? उन्होंने कुछ जरूरी चीजों पर इंपोर्ट टैक्स यानी आयात शुल्क घटाकर 0 कर दिया है, ताकि बाजार में चीजों के दाम और ना बढ़ें और थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत कैसे इस चुनौती को एक स्थायी समाधान में बदलने की कोशिश कर रहा है। जरा एक ऐसे नए रास्ते की कल्पना कीजिए जो भारत को सीधे यूरोप से जोड़ता है और हॉर्मुज़ जैसे सभी विवादित रास्तों से बचकर निकलता है। यही है आईमैक, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक ऐसा नया व्यापार मार्ग जो भविष्य में ऐसी समस्याओं से हमें बचाएगा। एक्सपर्ट्स इसे एक बहुत बड़ा कदम मान रहे हैं। एक ऐसा कदम जो न सिर्फ इस पूरे इलाके में ईरान के दबदबे को कम करेगा, बल्कि भविष्य में व्यापार के नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ वो मौजूदा संकट से निपट रहा है और दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक ज्यादा सुरक्षित रास्ता तैयार कर रहा है। सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया है। पहला, ईरान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना। दूसरा, दुनिया के बाकी देशों से बातचीत करके तनाव कम करना। और तीसरा, देश में यह सुनिश्चित करना कि पेट्रोल, डीजल या गैस जैसी जरूरी चीजों की कोई कमी ना हो। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक भारत के पास 60 दिनों का अतिरिक्त कच्चा तेल रिजर्व में है। ये हमें किसी भी अचानक आई रुकावट से निपटने के लिए काफी समय देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या नए और सुरक्षित व्यापार मार्ग बना लेना ही ऐसी समस्याओं का पक्का समाधान है, या फिर हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां इस तरह के संघर्ष हो ही नहीं? इस पूरे विश्लेषण को इतने ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दिलचस्पी और समर्थन हमारे लिए वाकई बहुत मायने रखता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही मुश्किल विषयों को सरल भाषा में समझाते रहें, तो लेटेस्ट अपडेट्स को अपना सपोर्ट दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।